दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। आज इस टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। इसमें ABCD करके दिया है 4। तो इसमें दिया है, फर्स्ट दिया है हाब्स, लाक, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। बी दिया हाब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं लाक। सी दिया है लाक, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। और डी दिया हाब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। तो इसमें कह रहा दोस्तों कि ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हाब्स हाब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 में हुआ था। 1588 में हुआ था दोस्तों। और जैसा कि लाक अगर बात करते हैं तो 1632 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेस्क्यू 1689 में। रूसो 28 जून 1712 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हाब्स इंग्लैंड के रहने वाले थे, लाक भी इंग्लैंड के रहने वाले थे, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के रहने वाले थे, जबकि रूसो फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है कि राजनीतिक दार्शनिकों के ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो हम बताना चाहेंगे, इसमें दिया है, सर्वप्रथम दिया है हाब्स दिया है, यानी कि हो जाएगा 1588 है इनका जन्म। दूसरे नंबर पर दिया है लाक, यानी इनका जन्म हुआ था 1632 ईस्वी में। तीसरा दिया है मॉन्टेस्क्यू का जन्म दिया था 1689 ईस्वी में। और उसी प्रकार रूसो का जन्म दिया है 1712 ईस्वी में। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है हाब्स का, फिर उसके बाद आता है लाक, फिर उसके बाद आता है मॉन्टेस्क्यू, और सबसे लास्ट में आता है रूसो का जन्म हुआ 1712 में। और सबसे पहले 1588 में हाब्स का, और सबसे लास्ट में रूसो महोदय का। तो इसमें ऐतिहासिक क्रम की अगर दृष्टि की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक क्रम के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करती है। फर्स्ट दिया है फर्स्ट दिया है फर्स्ट दिया है राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। बी दिया है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सी दिया है यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना। डी दिया है क्रांति द्वारा समाज में अमूल्य परिवर्तन। तो इसमें कह रहा है सामाजिक संविदा सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, अर्थात कौन सा ऑप्शन है जो कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो इसमें हो जाएगा राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना, यानी सामाजिक संविदा सिद्धांत का कार्य करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। तो हम बताना चाहेंगे, जहाँ पे इच्छा शब्द आवे
तो वहाँ पे निर्भीक होकर के आपको रूसो को ही लगाना चाहिए मैक्सिमम। तो दिया है शक्ति का सिद्धांत, दैवी का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। फर्स्ट दिया है, ए दिया है तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। बी दिया है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सी दिया उच्चतर शक्ति को डाकुओं का झुंड बना सकती है। वहीं डी दिया है राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसको सूची सेकंड से मैच करवाना है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी ए का हो जाएगा 3 ऑप्शन, यानी तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। ये किसने कहा था? तो ये हाफ्स महोदय ने कहा था। दूसरा है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा, ये रूसो महोदय बोले थे। नेक्स्ट का रहा है सी वाला, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं को झुंड बना सकती है, यानी उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं को झुंड बना सकती है, ये कहे थे बोधा ने कहा था। फिर नेक्स्ट का रहा है राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्वों को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। तो ये कहे थे जे.एस. मिल ने। तो इसमें हम बताना चाहेंगे, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 तथा डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो इसमें हो जाएगा पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्य की उत्पत्ति के समय कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, अर्थात राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है कि न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है? तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे इच्छा शब्द आया है, इच्छा। तो इच्छा जहाँ कहीं भी हो, मैक्सिमम मामले में आपको इच्छा अगर होता है तो इसमें रूसो को ही लगाना चाहिए। ये ट्रिक मान लें कि अगर इच्छा शब्द आता है तो ज़्यादातर रूसो को ही लगाना चाहिए, इसको आप ट्रिक के रूप में इसको मान लेना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा, रूसो। शक्ति के स्थानांतरण हो सकता है कि न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें निगेटिव पूछा, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दिया हाफ्स, पित्त सत्तात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध तथा मार्क्स
कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि अरस्तु का संबंध राजनीति से, क्योंकि राजनीति के पिता जो अरस्तु ही कहलाते हैं, ये तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है रूसो सामाजिक अनुबंध, अर्थात सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ही किया है। हाफलाक रूसो मिला के तीनों लोग, तो जिसमें रूसो सत्य है। तीसरा दिया है मार्क्स यानी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र से संबंधित है, ये भी सही है। कह रहा कौन सा मिलान सही नहीं है, तो प्यारे दोस्तों हाब्स पित्त सत्तात्मक से संबंधित नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए सही नहीं है, अर्थात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, अर्थात हाब्स पित्त सत्तात्मक से संबंधित नहीं है। पित्त सत्तात्मक के प्रमुख समर्थक हैं सर हेनरी मैन हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को परिवार और समाज के निर्माण के स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 27 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो प्यारे दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि इसमें दिया है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत। तो जिसमें दिया है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, कार्य 17वीं 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो फर्स्ट दिया दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अगर हम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा करें तो यह 16वीं और 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ था। और इस सिद्धांत के अनुसार यानी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत क्या कहता है कि राजा का शासन सीधे ईश्वर द्वारा दिया गया था, क्योंकि राजा के प्रति जवाबदेह होता था, न कि जनता के प्रति। यानी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत में राजा का शासन सीधे ईश्वर द्वारा दिया गया था और राजा के प्रति जवाबदेह भी होता था, न कि जनता के प्रति। और जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं होता था। और अगर हम सामाजिक समझौते की बात करें तो सामाजिक समझौते 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये लोकप्रिय हुआ था। और अगर ऐतिहासिक सिद्धांत की बात करें तो 20वीं शताब्दी में ये लोकप्रिय हुआ था। तो इसमें कार्य 17 और 18 शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। ये नहीं शब्द आ गया। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। तो हम बताना चाहेंगे इसमें हाब्स, लाक, रूसो तो जेएस मिल दिया है। तो आपका वैसे ही पता है कि हाब्स, लाक, रूसो ये तीनों जो होते हैं ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़े हैं, जबकि जेएस मिल ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। दिया है ऑस्टिन, बोदा, हाब्स, लाक, रूसो, मैकाइबर, लास्की, हाब्स, जेएस मिल, स्मिथ, हाब्स। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि
सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे, यानी हॉब्स थे, लॉक थे तथा रूसो थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 30 का बी सही हो जाएगा, हॉब्स, लॉक, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है, राष्ट्रीयता पर आधारित है, संविधानवाद पर आधारित है, व्यक्तिवाद पर आधारित है, समाजवाद पर आधारित है। तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाद पर आधारित है, यानी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे संबंध रखता है, अर्थात किससे संबंध रखता है? राज्य का स्वरूप से रखता है, राज्य का कार्य से, राज्य का उद्देश्य से और राज्य का मूल से। तो हम बताना चाहेंगे आपको सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंध रखता है? तो प्यारे दोस्तों, राज्य का मूल, राज्य का मूल से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 32 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति स्वावयवी है। तो इसमें क्या कारण है? सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार मतलब राज्य क्या? राज्य एक मानवकृत संस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत यानी मानव द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की? इसको आप स्टार कर लीजिए, एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है और इसको हम स्टार कर लेते हैं। इसको क्या कह रहा है कि किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना किया है, आलोचना किया है। तो इसमें सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना किया है। इसमें 4 लोग हैं, यानी सर हेनरी मैन हैं, लॉर्ड एक्टन हैं, हॉबहाउस हैं और जे.एस. मिल हैं। तो इसमें कौन है जो आलोचना किए हैं? इसमें हैं सर हेनरी मैन हैं, जो बहुत कटु आलोचना की हैं, यानी घटिया इतिहास शब्द किए हैं, घटिया दर्शन और घटिया विधि की आलोचना की हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है ऑस्टिन की समरूपता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति के सिद्धांत का। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। पहला दिया हॉब्स पितृसत्तात्मक से संबंधित है, रॉबर्ट फिल्मर लोथियन से संबंधित है, लेवियाथिन से संबंधित है, सी रूसो का संबंध सिविल सरकार पर ट्रीटी से संबंध है, जॉन लॉक का संबंध ईमाइल से है। प्यारे दोस्तों, इसको हमें सुमेलित करना है, यानी मैच करवाना है। तो ये हॉब्स का संबंध है, यानी हॉब्स का संबंध लेवियाथन से है, इनकी रचना लेवियाथन है। रॉबर्ट फिल्मर,
रॉबर्ट फिल्मर का संबंध आपका पितृसत्तात्मक से हो जाएगा। अगर वहीं रूसो की हम बात करें तो रूसो की रचना है ईमाइल, इनका संबंध ईमाइल से हो जाएगा। बचते हैं जॉन लॉक, तो जॉन लॉक का रचना है सिविल सरकार पर ट्रीटीज, ये इनकी पुस्तक है। तो हम देखते हैं ए का 2 और बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। इसमें कह रहा नहीं की है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। तो कार्ल मार्क्स हैं, राइट हैं, वाहन हैं और ग्रीन हैं। तो इसमें कारण नहीं की हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना करने वाले तो एक कार्ल मार्क्स भी हैं, कार्ल मार्क्स भी हैं। अगर आलोचक की हम बात करें तो कार्ल मार्क्स हैं, नारीवादी दार्शनिक हैं, जात चेतन दार्शनिक शामिल हैं इसमें, और इसके अतिरिक्त डेविड ह्यूम भी शामिल हैं। तो इसमें देखते हैं, अर्थात आलोचना नहीं की हैं, तो इसमें राइट महोदय हैं, अर्थात ये आपका राइट हो जाएगा। राइट महोदय ऐसे हैं जो सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं किए हैं। बाकी कार्ल मार्क्स और वाहन और ग्रीन, ये तीनों ऐसे हैं जो कि सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आई होप, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह पसंद में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।